तो ये जंतर मंतर जो है डेमोक्रेटिक देश में, भारत में, ये पानीपत का मैदान है। यहाँ से लड़ाई लड़ी जाती है। अब तलवारों का ज़माना ख़त्म हो गया। अब वोट का ज़माना है, भाषण का ज़माना है, बोलने का ज़माना है, सर गिराने का ज़माना है। तो यहाँ से संदेश, जो बातें पार्लियामेंट में नहीं उठती हैं, अगर विधानसभा में नहीं उठी, या आज जो सपना आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देखा था कि आज़ादी के बाद सारे लोग बराबर होंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, दुर्भाग्य से देश बांट दिया गया था। फिर भी हज़रत मौलाना आज़ाद जो देश के वज़ीर तालीम थे, शिक्षा मंत्री थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों को आवाज़ दिया, मुसलमानों पाकिस्तान मत जाओ। ये हमारा मुल्क है, या हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, मज़ारें हैं, खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, दिल्ली की जामा मस्जिद, तमाम मस्जिदें हैं, इन्हें छोड़कर मत जाओ। और महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने, पूरे देश की कैबिनेट ने विश्वास दिलाया था देश के मुसलमानों को कि आप लोग यहाँ रहो, आपको बराबरी मिलेगी, आपके साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं होगा, आपके अधिकारों की हक की रक्षा की जाएगी। और मुसलमानों के पास ऑप्शन था, हमारे बाप दादा भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते, और जितने लोग पाकिस्तान जाते उनके हिस्से की ज़मीन भी पाकिस्तान को मिलती, तब पाकिस्तान का नक्शा और कुछ बड़ा होता, लोग चले जाते। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को अपना मुल्क माना और इस ज़मीन से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने ऑप्शन होते हुए भी पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया, यहीं रहे। और ये मुल्क बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं बहुमत है पार्लियामेंट में, तो बहुमत के नाम पर आप जो चाहो कानून बना दोगे, यानी हमारा वोट कम है। और अगर बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे हक के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक दो पार्टी हमारे खिलाफ है तो देश की 90-95% पार्टियां हमारे साथ भी खड़ी हैं, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी खड़ी हैं। एक ताली उनके लिए बजा दीजिए जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो आपके साथ खड़ी हैं, पार्लियामेंट में भी, सड़क पे भी, हर जगह। चाहे अयोध्या का मामला आया तो एक दो पार्टी छोड़कर देश की सारी पार्टियां, सारे नेता आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। अभी पार्लियामेंट में बहुमत के नाम पर वक्फ कानून बना, वो वक्फ कानून 2025 जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट से पास कराया है, ठीक, आपका बहुमत है, आपने पास करा लिया, लेकिन वो कानून गैर संवैधानिक है। वो कानून गैर संवैधानिक है, हम उसे नहीं मानेंगे और उसे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो कानून बदल नहीं जाता है, जब तक वो कानून संवैधानिक नहीं हो जाता है। और हमें विश्वास है कि 2029 में ये सरकार बदलेगी, सेकुलर पार्टियों की सरकार आएगी। जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ पार्लियामेंट वोट दिया, उनकी सरकार होगी तो इंशाअल्लाह वह कानून बदलेगा और सही तरीके से बन के आएगा। क्या है, तो आज इस धरने के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन दिया गया है कि वक्फ कानून 2025 वो गैर संवैधानिक है, उसे निरस्त किया जाए। पार्लियामेंट में केस चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस साहब इंडिया और उनकी बेंच इसके बारे में सही फैसला करेगी और देश के जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको यकीन दिलाएंगे उस फैसले से कि आपके हक और अधिकार भारत में महफूज हैं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हमने ज्ञापन दिया है। अभी बरेली का ताज़ा वाकया है, हम यहाँ धरना करते हैं, परमिशन लेते हैं, लेना भी चाहिए, कानून है, ताकि सरकार को पता हो, पुलिस को, प्रशासन को पता हो कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी करें
और इंतज़ाम भी देखें तो परमिशन लेते हैं, और हम संख्या भी बताते हैं कि लगभग इतनी संख्या होगी, 25-50 बढ़ भी सकते हैं। पिछला धरना हम लोगों ने 4 अगस्त 2025 को दिया था, वो भी परमिशन लिया था। आज भी धरना हो रहा है, उसका भी परमिशन लिए हैं। तो मौलाना तौकीर रजा खां साहब ने एक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था बरेली में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। ठीक है, उनको पुलिस ने घर पे रोक दिया, तो पुलिस को मार के तो जाएंगे नहीं। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, तो चलो भीड़ इकट्ठा हो गई। अगर 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा लोग, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उन पर धारा 144 लगती थी पहले। अब मोदी जी ने बहुत सारी धाराएं बदल दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इतिहास में नाम लिखाना चाहते हैं। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया, 100 नंबर पुलिस का 112 कर दिया। चीज़ वही है, मगर उनकी चाहत है कि बदलने वालों में उनका नाम। अभी एक काम और वो करने वाले हैं, इंडिया का नाम बदलकर अडानी इंडिया करने वाले हैं। अडानी इंडिया करने वाले हैं, अंबानी इंडिया करने वाले हैं। यही नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे काम हो रहे हैं। भारत का नाम भी बदलने वाले हैं, अडानी इंडिया करने वाले हैं। लाल किला तो उन्हें दे ही दिया, बहुत सारे जहाज, बहुत सारे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दिया जहां लिखा हुआ अडानी एयरपोर्ट। तो कुछ दिनों बाद वही एक काम और बाकी है, अडानी इंडिया वो करने वाले हैं। उनकी शौक है नाम बदलना, तो उन्होंने बदलकर 163 कर दिया, दफा 144 को। तो 163 के तहत कार्रवाई कर देते उस भीड़ पर कि लोग 163 का गुनाह करेंगे और 302 चलाएंगे आप। और 302 क्या, गोली खुद मारी पुलिस ने, 2 लोगों को जख्मी कर दिया पैर में गोली मार के, और बम्पर मुसलमानों की पिटाई किया। जून में 163 का और पिटाई, और उसके बाद जेल बंद कर दिया, दुकानें सीज कर दिया, मकान गिरा दिए बुलडोजर लगा के। हजरत मौलाना तौकीर रजा खां और बहुत सारे मुसलमानों को जेल में डाल दिया, और हजारों लोगों पे मुकदमा कायम कर दिया। और फिर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है कि हम जो है ग़ज़वा-ए हिंद कहने वालों को दफन कर देंगे। तो ग़ज़वा-ए हिंद का नाम तो हम लोगों ने आपकी ज़बान से सुना। सन 47 से लेके आज तक हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हम ग़ज़वा-ए हिंद करेंगे। कभी सुना भाई आपने? नहीं सुना। राहुल भारती जी आए हैं, बहुत देर में आए हैं, इसलिए अभी मैं भाषण कर रहा हूँ, ताली नहीं बजेगी। उनको मंच पे बैठा लीजिए। तो साथियों, तो ग़ज़वा-ए हिंद का नाम तो हम लोगों ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ की ज़बान से सुना, उसके पहले नहीं सुना। तो फिर आप कहाँ से ले आए भाई? फिर आप कह रहे हैं, मतलब ऐसा धमका रहे हैं, ऐसा धमका रहे हैं, लगता ही नहीं किसी मुख्यमंत्री की भाषा है। अरे डेमोक्रेसी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप तो छत्री हैं। छत्री का धर्म की रक्षा करना है, मर्यादाओं की रक्षा करना है, धर्म और मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है। आप तो संत हैं, नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय में, योगी संत संप्रदाय में हिंदू मुसलमान दोनों योगी होते हैं। आपका काम मजहब की, धर्म की, संस्कारों की, मर्यादाओं की रक्षा करना है, तोड़ना नहीं है। इसलिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है, जिसने वोट दिया वो भी, जिसने वोट नहीं दिया वो भी, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, ये देश के हित में नहीं है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करेंगे, हालांकि हम जानते हैं कितनी सुनवाई होगी, लेकिन अपील करना ज़रूरी है, मजबूरी है। वही करने वाले हैं कि अपील करेंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को समझाएं, और नहीं तो उनको हटाकर किसी अच्छे आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, जो कि संविधान को माने, संविधान का पालन करे। और सभी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक बाबरी मस्जिद का वाकया छोड़कर बाकी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, न ऐसा कोई काम किया। राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, कोई शिकायत नहीं। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी भाषा में बदलाव लाइए और
उत्तर प्रदेश की जनता, हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटाएगी और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों की सरकार इंशाल्लाह बनेगी। और आपसे भी अपील करते हैं कि अभी से तैयारी कीजिए 2027 में इनकी सरकार बदलने की और अपनी सरकार बनाने की, ताकि न्याय कायम हो, इंसाफ कायम हो। और हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित सबको इंसाफ देने का काम करेंगे। दूसरा, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, माननीय गवर्नर को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करें कि मौलाना तौकीर रज़ा खां और तमाम मुसलमान बेकसूर हैं, उनके ऊपर जो कायम किए मुकदमे हैं वापस किए जाएं और सभी को, मौलाना तौकीर रज़ा साहब को और सभी बरेली के मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया जाए, जेल से छुड़िया किया जाए। आप इसे मानते हो तो ताली बजा के हमारा बात की हिमायत कीजिए। दूसरा, 5 साल से जेल में बंद हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान खां, ताहिर हुसैन, इशरत सिद्दीकी, अतहर खां, मोहम्मद सलीम खां, मीरान हैदर, शादाब अहमद, शबाब अहमद, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, ये लोग 5 साल से बंद। इनका गुनाह क्या है? सीए आंदोलन इन्होंने चलाया था, पूरे देश में चला था, शाहीन बाग से लेकर हर जगह, और डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया था। एक भी इनका खराब भाषण नहीं है, एक भी दंगा कराने की कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन इनको ज़बरदस्ती बंद करके और दंगों का, दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड करार दे दिया गया और इन पे यूएपीए और बहुत सारे मुकदमे लगा दिए गए और 5 साल तक तारीख पड़ती रही। एक भी सबूत नहीं है तो ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है और जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पूछना चाहते हैं, जिन्होंने जमानत खारिज किया, कि कानून की किस किताब में लिखा है कि 5 साल आप तारीख देंगे और 5 साल बाद जमानत खारिज कर देंगे? कहाँ लिखा है उसे दिखाइए देश की 142 करोड़ जनता को। आप न्यायाधीश हैं, जज हैं, आप तानाशाह नहीं हैं जो चाहे फैसला करें। आपके ऊपर भी कानून है। किस किताब में लिखा है कि 5 साल तक तारीख दी जाएगी और 5 साल बाद जमानत खारिज कर देंगे? और 700 गवाह पुलिस ने बनाए हैं, यानी अभी 5 साल में चार्जशीट नहीं हुई, ट्रायल नहीं है और 700 गवाह। जब ट्रायल शुरू होगा तो 700 गवाह पेश होने में 30, 40, 50 साल कम से कम लग जाएंगे। यानी उन्हें पूरी जिंदगी भर आपने बिना सजा के जेल में रहने का इंतजाम किया है। ये सरकारी साजिश है, इसमें देश का केंद्र सरकार शामिल है, पुलिस महकमा शामिल है और हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज और सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के दबाव में, हाई कोर्ट के जजों ने फैसला किया कि 5 साल तक उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन सब लोगों के लिए तारीख दिया और फिर जमानत खारिज कर दिया। बहुत बड़ा नाइंसाफी है, बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कहना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब से कहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी हिसाब किताब देना होगा। ईश्वर हिसाब किताब लेगा, अल्लाह ताला लेगा और यहाँ और वहाँ वो आपको दंडित करेगा। मजलूमों को यहाँ से डरें, बेकसूर लोगों को सताने का काम बंद करें, उनकी आहें रायगढ़ नहीं जाएंगी। पैदा हुआ कंस भी, वो भी क्षत्रिय था। पैदा हुए कृष्ण भी, आज कंस को कोई नहीं याद करता, कृष्ण को दुनिया याद करती है। पैदा हुआ रावण भी, अन्याय किया। पैदा हुए राम भी, तो आज रावण को कोई नहीं याद करता, श्री राम को पूरी दुनिया याद करती है। तो आप सरकार में आए हो
तो गलत काम मत करो। आज नहीं कल आपको सरकार से जाना ही है, जाना ही है।